शफी जान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। तहरीक इंसाफ सियासी बका की जंग लड़ी है। काबिल जिक्र बात यह है कि मुज़ाकरात पर जमात का इत्तेफाक नहीं है और एहतजाज करने की पोजीशन में भी जमात नहीं है। तो आज अहम तरीन जो आपकी बैठक हुई है तहरीक इंसाफ का, फाइनल फैसला क्या है कि आप लोगों ने एजिटेशन की तरफ जाना है या हुकूमत से मुज़ाकरात करने हैं? बिल्कुल, इस वक्त पार्लिमानी आज जो मीटिंग थी महर साहिबा, जो इस वक्त खत्म हो चुकी है, उसमें तमाम अरकान ने अपनी तजवीज़ दी। सीएम साहब ने उसको हेड किया। अभी मजीद इस पे रिफाइन होगा, इस पे मजीद मीटिंग्स होनी है और ये चीज़ मजीद रिफाइन होगी। कन्फ्यूजन कोई नहीं मौजूद, बड़ा क्लियर है हमारा स्टांस। आपको पता होगा कि दो रोज़ा जो कौमी कॉन्फ्रेंस थी वो इख्तिताम पजीर हुई और एक ड्राफ्ट भी शेयर किया गया तमाम मीडिया के साथ, पाकिस्तान की कौम के सामने रखा गया और अचकजई साहब का खिताब भी सबने सुना और आपने देखा होगा तमाम पोलिटिकल फोर्सेस को बुलाया गया था। तमाम पोलिटिकल फोर्सेस ने वहां पे तकरीर की, अपनी तजवीज़ दी, उसी की रोशनी में एक ड्राफ्ट शेयर हुआ। जहां तक मुज़ाकरात की बात है और मज़ामत की बात है, तो मुज़ाकरात, हम सियासी लोग हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी पार्टी है, हम मुज़ाकरात पे बिलीव करते हैं और आपने देखा होगा तारीख में कि बड़े से बड़ा मसला जो है वो मुज़ाकरात के जरिए हल शफी होता साहब, ये है। कहने को तो दुरुस्त है, मैं इसीलिए गुमगू की कैफियत कहती हूँ क्योंकि एक तरफ आप लोग इतनी बड़ी ऑपोजिशन की बैठक जो है वो अरेंज करते हैं, एक अलामिया जारी होता है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, जिसके अंदर मुज़ाकरात की बात होती है। दूसरी तरफ हमशीरा जो है इमरान खान की, वो कहती हैं कि जो भी मुज़ाकरात की बात करेगा वो इमरान खान के साथ नहीं खड़ा। तो ये कन्फ्यूजन तो है ना सर, ये रास्ता तो तय करना है। It's one road diverging into two. You have to decide which path to take. जी, मैं इसी पे आ रहा था महर साहिबा। आपने देखा होगा कि जो मुज़ाकरात के लिए बुनियादी शराइत रखे गए हैं उस पे तमाम लोग क्लियर हैं। अगर आपने अलीमा बीबी की पूरी क्लिप देखी होगी या पूरी उनसे जब जर्नलिस्ट सवाल करता है तो वो भी यही बात कहती है। जो बुनियादी हमारी शराइत हैं वो अचकजई साहब भी इस पे यकीन रखते हैं और पार्टी नहीं, भी उसके अचकजई साथ साहब ने किसी। तो ये शराइत रखी नहीं, उनने सिर्फ एक शर्त रखी थी कि इमरान खान से मुलाकात कराई जाए। सर, आपकी शराइत जो हैं वो ये हैं कि पहले तहकीकात कराई जाएं 2024 के इलेक्शन की, ये हुकूमत जो है ये बिल्कुल तहलील हो जाए, नया इलेक्शन कराया जाए। तो ये तो ना करने वाली बात है ना, इसको तो फिर ना ही समझा जाए। नहीं, देखिए अचकजई साहब भी इसी पे हमारे साथ एग्री है कि 8 तारीख को जो मैंडेट हमसे चोरी हुआ, जिस जी जी, तरह वो डाका इस डाला। असूली तौर पे अग्रीड है, मगर सर वो इसको अपना प्रिलिमिनरी डिमांड्स के सेट पे नहीं रख रहे। डिमांड उन्होंने सिर्फ एक की थी कि मुज़ाकरात से पहले इमरान खान की मुलाकात कराई जाए। देखिए उस पे हम प्रिंसिपली एग्री है कि 8 तारीख का मैंडेट की वापसी और फ्रेश इलेक्शन पे अगर गवर्नमेंट बात करना चाहती है एक नए एसीपी के अंडर और इमरान खान साहब तक हमारी रिसाई मुमकिन हो तो उसी इन शराइत पे उनसे बात की जाएगी। अच्छा सर, अगर बिकॉज ये शराइत अलामिया का हिस्सा भी नहीं थी डायलॉग के पहले। अब आप लोग प्रिंसिपली जब कहते हैं तो मैं मुस्तफा नवाज खोकर और इनसे भी जानना चाहूंगी, क्योंकि सर वो अगेन एक ही बात है, क्योंकि तासुर अब ये जोर पकड़ा है कि सियासी बका की जंग का जो आखिरी संजीदा मौका है वो बड़ी हद तक जाया होता दिखाई दे रहा है सबको, और पार्टी इस वक्त इस तजब्जुब का शिकार भी है कि सड़कों पर एहतजाजी सियासत अपनाई जाए या फिर मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार किया जाए। तो ये डिबेट आज आपकी पार्लिमानी कमेटी में कितनी शदोमत से हुई है? जी बिल्कुल, मेयर साहिबा, इस पे हम बड़े क्लियर हैं। देखिए हमने जो बुनियादी शराइत रख दी, अगर उन बुनियादी शराइत पे गवर्नमेंट बात नहीं करना चाहती तो हम स्ट्रीट मूवमेंट की तरफ जा रहे हैं, हम नहीं नहीं, ये मज़ामत की आपकी तरफ जा रहे हैं। जमात में ये डिबेट आज कितनी कितनी अपनाई गई, मैं ये जानना चाह रही हूँ। आप एक टीवी के लिए और पॉलिटिकल रेटरिक के लिए तो हैं, मगर एक तजब्जुब अंदर भी है ना, सो उसके अंदर ये कितनी ओपनली डिबेट हो रही है? देखिए सियासी पार्टियों में डिबेट होती है, सियासी पार्टियों में तजवीज़ और मशावरत होती है, बहस होती है, फिर एक चीज़ रिफाइन होके आगे निकलती है। हम्म। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है इस वक्त पाकिस्तान की। इसमें बहस भी होगी, इसमें तजवीज़ भी दिए जाएंगे, लेकिन जब हम बाहर निकलेंगे तो हमारी जो प्रिंसिपल स्टैंडिंग होगी वो एक होगी। तमाम अरकान, तमाम हमारी लीडरशिप इस बात पे मुत्तफिक है। अगर हमारे और शराइत सर, में हम बात नहीं आपसे होती। मुत्तफिक हैं कि सियासी जमातों में डिबेट होनी चाहिए, मैं तो इसको बिल्कुल नहीं कह रही कि नहीं होनी चाहिए, मगर ये डिबेट संजीदगी से हो रही है ना जमात में। देखिए जब हम बाहर निकलेंगे तो हमने तो शराइत रख दी, अगर इन पे इन्होंने बात नहीं करनी तो मजम्मत का रास्ता तो हमारे पास ओपन है, वो तमाम नहीं, जिम्मेदारी मगर ले आपकी सकते हैं जमात में आपके एक पास है। अक्सरियत ऐसी भी है जो कहती है ये डिमांड्स ना रखें, गुफ्तगू शनीद शुरू करें पहले और फिर देखें कि नहीं बात देखिए, कहां जाती है। सबका सबका जो मोटिव है वो ये है कि इमरान खान साहब की मैं तो उस रिहाई पर जो भी नहीं है शक कर रही शफी साहब, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मोटिव भी है, बिल्कुल होगा, डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ, इमरान खान निकालें, इलेक्शन तहकीकात कराएं, ऑल ऑफ द अबव। मगर मैं आपसे पूछ रही हूं कि इन ऑर्डर टू गेट देयर जो मुख्तलिफ हिकमत अमली हैं उसके ऊपर कितनी खुल के डिबेट हो रही है, मुज़ाकरात वर्सेस मजामत, ये खुल के डिबेट किस हद तक हुई है जमात में?
देखिए, हम जमहूरी पार्टी है, इसमें खुल के हर चीज पे डिबेट होती है। कुछ अरकान ने जो है वो तजवीज़ दे रहे हैं कि इमरान खान साहब की रिहाई इस तरीके से मुमकिन है। कुछ तजवीज़ ये भी आ रही हैं कि सिर्फ मजम्मत ही रास्ता है। कुछ मुज़ाकरात के भी हामी है, लेकिन जब हम TUR सेट करेंगे, इस चीज़ को रिफाइन किया जाएगा, इस पे हम तमाम लोग, तमाम मरकज़ी लीडरशिप, अचकज़ई साहब को जो ज़िम्मेदारी दी गई है, तहरीक के हवाले से, मुज़ाकरात के हवाले से, वो जो भी फैसला करेंगे, तमाम पॉलिटिकल पार्टी, हमारी मरकज़ी कायदीन, सूबाई कायदीन, इवन सूबाई गवर्नमेंट उसको बैक करेगी। वो जो भी प्लान देगी, जो प्लान हमारे साथ शेयर हो रहे हैं, या जो तजवीज़ हमारे साथ शेयर हो रहे हैं मजम्मत के हवाले से, वो इस्लामाबाद में आना हुआ, धरना वहां देना हुआ, इस और पिंडी की तरफ हम जा सकते कौन हैं। सी हम सर, 26 कौन नंबर से पे अहम बैठ, मौजूआत पे आज डिस्कशन हुई है? देखिए, चीफ मिनिस्टर साहब लाहौर जा रहे हैं, वहां पे तमाम असीरान से वहां पे मुलाकात करेंगे। हम्म। पूरी पार्टी, हमारे पार्लियामेंटेरियंस उनके हमरा होंगे, हम्म। और वहां के हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनसे मुलाकात होगी, तंजीमों से मुलाकात होगी। हम स्ट्रीट मूवमेंट वहां लीड करेंगे। तो इस पे बात हुई। इसके साथ साथ जो है, जो मुज़ाकरात और मज़म्मत का जो एक बयानिया जो बिल्ड किया जा रहा है, हम्म। जो डिवीजन का कहा जा रहा है, उस पर बात हुई। कोई डिवीजन नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, तमाम लोग मुत्तहिद हैं। और जो भी अचकजई साहब, जिनको मैंडेट मिला हुआ है कि वो तहरीक के हवाले से हो, चाहे मुज़ाकरात के हवाले से हो, चाहे वो कोई प्लान देते हैं, इस्लामाबाद मार्च की कॉल करते हैं, धरने का कॉल करते हैं, खैबर पख्तूनख्वा की सरहदें बंद करना हुई, या फिर पिंडी की तरफ जाना हुआ, वो जो भी कॉल करेंगे और जब भी तारीख देंगे, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत उसको बैक करेगी। सीएम सोहेल अफरीदी की क़यादत में लाखों लोग खैबर पख्तूनख्वा से आएंगे, और मरकजी क़यादत और सूबाई क़यादत इस पर मुतफिक है। और सर, मुशीर वजीर आजम पाकिस्तान कह चुके हैं कि जब आप हट के ये काम करेंगे तो फिर आपसे हट के निपटा भी जाएगा। उसके बाद पंजाब में आपने हालिया लेजिस्लेशन भी देख ली होगी, पुलिस ऑर्डर एक्ट 2025, जिसके तहत राइट मैनेजमेंट यूनिट भी कायम कर दिया गया है, जो किसी भी एहतजाज से निमटने के लिए जो बड़े सख्त इकदाम उठाएगा। पुरतशद्दुद एहतजाज और इमलाक को नुकसान पहुंचाने वाले नासिर, माजी में भी आपका दावा रहा है 26 नवंबर हो या कोई और दिन हो कि आप लोग पुरअमन हैं, मगर दूसरी तरफ से यही दावा रहा है कि पुरअमन नहीं होते, पुरतशद्दुद होते हैं, तो फिर लाठी भी चलती है, अरेस्ट भी होते हैं। अब आप अपने वजीर आला को पंजाब भेज रहे हैं। देखिए, पहली बात यह है कि वजीर आला साहब जो है वो 4.5 करोड़ लोगों के नुमाइंदे हैं। वो एक फेडरेटिंग यूनिट के सरबराह हैं। 4.5 करोड़ लोगों का मैंडेट उनके पास है। उनको गिरफ्तार करना तो छोड़े, अगर ऐसी कोई हरकत भी की गई तो उसको खमियाजा ये भुगतना पड़ेगा इनको। जहां तक हमारे एहतजाज की बात है, तो हम हमेशा पुरअमन तरीके से हमने एहतजाज किया है। एहतजाज हमारा आईनी और कानूनी हक है। हम पाकिस्तान के किसी हिस्से में भी एहतजाज कर सकते हैं, हम पाकिस्तान के किसी हिस्से में भी धरना दे सकते हैं। इस्लामाबाद भी हमारा है, पिंडी भी हमारा है, खैबर पख्तूनख्वा की सरहद भी हमारी है। जो भी फैसला किया जाएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमेशा जो भी प्लान दिया गया है उसको हमने अचीव किया है। मैं ये ये हमें जानना चाह बुलेट्स रही हूँ मारते सर, हैं, वो रबर बुलेट्स मारते जुमा, हैं, ये हम हफ्ता, स्नाइपर से इतवार, मारते हैं। 3 रोज गुजार रहे हैं लाहौर के अंदर। मरियम नवाज साहिबा की उधर हुकूमत है। क्या कोई अंडरस्टैंडिंग है, कोई अपने हिफाजती तदाबीर इख्तियार की हैं, कोई अपनी प्री अरेस्ट कोई बेल्स ली हैं कोई, बिकॉज वो वैसे भी मतलूब है? देखिए, बिल्कुल बेल्स तो तमाम हमारे अरकान पे मुकदमे इस वक्त हैं, जो कि सियासी मुकदमे हैं। 26 नवंबर के, 4 अक्टूबर के, तमाम हमारे अरकान ने बेल्स ली हुए हैं। हम्म। अगर कोई ऐसी हरकत वहां पे होती है, या हमारी अरकान पे हाथ डाला जाता है, या किसी भी वजीर पे हाथ डाला जाता है, तो ये हरकत या एक कोशिश, ये अगर इस टाइप की किसी एडवेंचर की, ये एडवेंचर करने की कोशिश करेंगे, तो ये मिस एडवेंचर साबित होगा। यहाँ पे एक फेडरेटिंग यूनिट है, खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का हिस्सा है, और पंजाब भी पाकिस्तान का हिस्सा है। हम पाकिस्तान के अंदर कहीं भी जा सकते हैं। ये तो हम्म। जो पोलिटिकल स्पेस की हम बात कर रहे हैं, कि जिस तरीके से पोलिटिकल स्पेस ठीक है। पाकिस्तान और तहरीक सर, मैं इंसाफ उनके की। केसेस के हवाले से आपको स्पेसिफिकली भी पूछती हूँ, मगर ये फवाद चौधरी, महमूद मौलवी और इमरान इस्माइल मुतहर्रिक हुए हैं। खत भी लिखा है जिसमें आपके कोट लखपत के सीनियर लीडरान जो पाबंदी से लासल हैं, उनकी रिहाई का मुतालबा किया गया है। ये किसके लोग हैं, किसके कहने पे कर रहे हैं? आप खैर मकदम करते हैं इस खत का, उनकी काविश का? किधर खड़े हैं आप लोग? देखिए, जहां तक कोट लखपत के हमारे असीरान हैं, हाँ। वो हमारे हीरोज हैं। वो जिस तरीके से वो दलेराना अंदाज से कैद काटी, वो इमरान खान से वफादारी की सजा हम्म। काट रहे हैं। हम्म। वो इमरान खान साहब के बयानी के साथ कड़े होने की सजा काट रहे हैं। वो हमारे हीरोज हैं, और आपके हमेशा। हीरोज को कहीं हाईजैक तो नहीं किया जा रहा है इनकी तरफ से? देखिए, जहां तक फवाद चौधरी साहब का ताल्लुक है, या इमरान इस्माइल साहब का ताल्लुक है, ये आईपीपी का हिस्सा है। पहले तो ये बात इनको क्लियर करनी होगी कि ये आईपीपी में अभी भी हैं, या आईपीपी छोड़ चुके हैं। इनका तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं है। जहां तक ये कोशिश कर रहे हैं, ये इनकी जाती नवीयत की एक कोशिश है। अगर
अब वो कर सकते हैं, अल्लाह करे कि जो ज़ाती कोशिश हो तो वो सूदमंद साबित हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट उनके पास नहीं है। जब आप दो फ़रीकीन के दरमियान महज साहिबा बात करती हैं तो आपको इख्तियार लेना पड़ता है दोनों फ़रीकीन से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इख्तियार है, जो मैंडेट है, वो इमरान खान साहब के वो पास तो है। है सर, मगर वो गलत भी तो नहीं कहते। एक तरफ अचकजई साहब मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ गौहर साहब कह रहे हैं मेरे पास तो खत मौजूद है कि इख्तियार इनके पास है, तीसरी तरफ हमशीरा कह रही हैं कि खबरदार अगर मुज़ाकरात की, तो गलत तो भी नहीं कह रहे ना सर। नहीं, देखिए, जहां तक अचकजई साहब की स्टेट, अचकजई साहब की जिम्मेदारी है, हम ये सारे समझते हैं कि ये जिम्मेदारी इमरान खान साहब ने खुद उनको सौंपी है, तो सर कैसी अचकजई साहब सौंपी को। सर, के सौंप के भी ना दी? मेरा मतलब है कि वो तो ये जिम्मेदारी ना अपनाते दिखाई दे रहे हैं, ना छोड़ते दिखाई दे रहे हैं। मुज़ाकरात की बात करते हैं, खान साहब वीटो कर देते हैं, स्ट्रीट मूवमेंट और एहतजाज की कॉल दे देते हैं। तो कैसी जिम्मेदारी सर? नहीं, देखिए, जिम्मेदारी उनके पास है। अब वो बलूचिस्तान में कौमी कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, सिंध में और तो स्ट्रीट बलूचिस्तान में। मूवमेंट में आपका साथ देंगे अचकजई साहब और अलामा राजा नासिर अब्बास और दीगर आपके दोस्त? बिल्कुल, वो हमारा साथ देंगे अच्छा। स्ट्रीट मूवमेंट में, जिसको सोहेल आफरीदी साहब लीड करेंगे। और आपको इंशाल्लाह हम ये दिखाएंगे कि इंशाल्लाह जो स्ट्रीट मूवमेंट है, ये बहुत बड़ी तहरीक की शक्ल अख्तियार करेगी, जो जिसको सोहेल आफरीदी साहब लीड करेंगे।